नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबर विस्तार से। खबर जबलपुर से है। जबलपुर अल्प प्रवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि दिग्विजय सिंह सीएम पद से हटाने के बाद अपनी जनता के बीच में नेगेटिव छवि बना चुके हैं। उनके बयान पर हमेशा नेगेटिव होते हैं। जहां राम मंदिर को लेकर सिंह के द्वारा बयान दिया गया था, इंडिया गठबंधन को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन में अंदरूनी विवाद कभी नहीं थम सकता। गठबंधन में सारे परिवार दल हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के साथ संगठन में आए हैं। चारों शंकराचार्य को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं। वहीं अयोध्या जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 22 जनवरी को ना जाकर बाद में जाकर दर्शन करेंगे। देश और सनातन धर्म के लिए मंदिर बहुत बड़ी उपलब्धि है। रमाकांत दुबे, जबलपुर से रिपोर्ट। शंकराचार्य जी हम सबके आराध्य हैं और बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का उत्सव मनाया जा रहा है तो सभी को उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, 22 को जो लोग नहीं लेंगे वो 22 के बाद जाएंगे और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके मन में ये इच्छा ना हो कि अयोध्या में जाके उस स्थान पर भव्य मंदिर में जाकर और रामलला के दर्शन करें, जिस जगह पर उनके मंदिर के निर्माण होने की मांग पिछले कई वर्षों से होती रही है। कल जबलपुर में बाकी लोग गैर भाजपाइयों को इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही एक पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब रचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। नई यात्रा पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक को लेकर बोले इनका उत्थान होगा तभी रामराज जाएगा। देखिए, राजनीति करने वाली पार्टियां कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन उसका असर जनता में क्या पड़ रहा है? जनता ने उनकी सरकारों को भी देखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है और इसलिए सुशासन और कुशासन में अंतर अब जनता के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे वो कुशासन की प्रतीक बन गई हैं। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए। उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो लक्ष्य पूरा होगा। बात नहीं थमने वाला है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। वो उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है।
उन्होंने अपनी आंखों से सुशासन देख लिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन बाकी लोगों को कहा है कि आप स्वतंत्र से जा सकते हैं। बहुत दुविधा की स्थिति में कांग्रेस है। खबरों के साथ जुड़े रहें। टीवी जन जागरण के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको खबरों में क्या अच्छा लगा।